काश ये वीडियो आप पहले सुन लेते, क्योंकि अगर आप किसी भी इमोशनल मेंटल पेन के साथ ज़िंदगी जी रहे हो, डाउट करते हो, कंपैरिजन करते हो, जेलसी करते हो, तो तुमको ना नेक्स्ट लेवल पे जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब आप सोच रहे हो कि अगर का ऐसा क्यों? लिसन माई फ्रेंड, यू कैन ओनली क्रिएट फ्रॉम न्यूट्रलिटी नॉट विथ पेनफुल बैगेज। मतलब कि एक इंसान ना किसी पास्ट इमोशनल बैगेज के साथ पास्ट पैटर्न को ढोते हुए कभी कुछ बड़ा अपनी ज़िंदगी में क्रिएट ही नहीं कर सकता। और इसलिए मैं आपको बता दूं, टॉप 1% मैनिफेस्टर्स ना पहले अपने पैटर्न, अपनी पेन, अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करते हैं, सरेंडर करते हैं, फिर कुछ दिनचर्या में बहुत ही ब्रिलियंट मैनिफेस्टो क्रिएट करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं अग्रिका। आई एम अ माइंडसेट एंड अ मैनिफेस्टेशन कोच। मुझे ना ब्रेन और इमोशंस को रिवायर करना और करवाना बेहद पसंद है, और एफर्मेशन विजुअलाइजेशन नहीं, रैदर एडवांस मैनिफेस्टेशन टूल्स आप लोगों को सिखाना, यही मेरा काम है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी द फर्स्ट से भी पहले का स्टेप, सरेंडर मेथड। दोस्तों ये वीडियो डाउनलोडेबल नहीं रहेगा, याद रखना, और शायद कुछ ही टाइम में मेरी टीम इसको नीचे भी कर देगी, डाउन भी कर देगी, क्योंकि ये हमारे प्रीमियम कोर्स कंटेंट में मैं सिखाती हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए। लाइक टारगेट रखते हैं हम 5000 लाइक्स का। देरी मत करिएगा, जो नॉलेज जब मिल रही है उसे को साथ में साथ नोट्स करते रहिए, क्या पता कब और कितनी दूर तक ये आपके जीवन में काम आ जाए। तो आज वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? देखिए गाइस, सिंपली समझाती हूँ। हर इंसान का ना एक पास्ट होता है, और वो आदमी का क्या जिसका कोई पास्ट ना हो। यानी हर इंसान प्रोफेशनल या पर्सनल फ्रंट पे एक पेन होल्ड करके बैठा हुआ है ना। तो जब इंसान पेन होल्ड करके बैठा है, अपने बारे में सोचो, तो तुम्हारे स्ट्रेस हार्मोन हमेशा बढ़े हुए होंगे, है ना। यानी कि स्ट्रेस हमेशा एलिवेटेड रहता होगा, और तुम फिर खुले दिमाग से कभी काम ही नहीं कर पाओगे। आप एक बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट क्रिएटर के तौर पे विद दिस बैगेज कुछ कर नहीं पाओगे। दिन में आधे अधूरे मन से, आधी अधूरी एनर्जी से ऑपरेट करोगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पेन को डिटॉक्स करने का एक सिंपल तरीका, साथ ही कैसे ये आपके मैनिफेस्टेशन टूल का एक फेवरेट और मोस्ट यूजफुल टूल बन सकता है। सो कीप टेकिंग नोट्स। देखो गाइस, हम सभी ना अपने अंदर किसी ना किसी तरीके का एक बैगेज होल्ड करके रखे हुए हैं, है ना। हर ह्यूमन के ब्रेन में एक थ्रेट सेंटर होता है, जिसे हम कहते हैं एमिगडाला। और जब आप एक सर्वाइवल या फिर थ्रेट मोड में रहते हो, इन अदर वर्ड्स हमेशा किसी रीजन से परेशान रहते हो, तो वो एक्टिव रहता है, वो हमेशा डरा रहता है। स्ट्रेस हार्मोन्स हमेशा दिनचर्या में आपके बढ़े हुए होते हैं। अब आपकी जो आइडेंटिटी है वो उस प्रॉब्लम से बिल्कुल जुड़ी हुई रहती है। आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क हमेशा उस कहानी को बार बार लूप में चलाता रहता है। इन शॉर्ट, आधे से ज़्यादा बॉडी की एनर्जी उसे सॉल्व करने में लगी रहती है, और ऐसे में एक व्यक्ति खुश नहीं रहता, परेशान रहता है, और अपना बेस्ट परफॉर्म भी नहीं कर पाता। उसका किसी भी चीज़ में मन ही नहीं लगता यार। उसे हमेशा स्टक फील होता रहता है कि यार अब मुझसे कुछ मैनिफेस्ट, कुछ बड़ा चेंज हो ही नहीं रहा, क्यों फंसा हुआ फील कर रहा हूँ यार, हमेशा क्यों फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ। अब भाई आप ही बताइए, क्या जिंदगी को जीने का दोस्तों ये कोई अच्छा तरीका है? भाई चंद साल हैं, काउंटफुल ईयर्स दिए ऊपर वाले ने, और अपनी छोटी सी जिंदगी से बड़ा बना दिया आपने इस दिमागी फितूर को। चलिए अब आते हैं मेन प्रोसेस पे, जो कि है द सरेंडर प्रोसेस। नोट कर लीजिए, दी सरेंडर प्रोसेस। अब इसके ना मुझे बहुत सारे तरीके आते हैं, आज आपके सामने एक शेयर कर रही हूँ। पहले बैकग्राउंड समझिए। देखिए, हम ह्यूमंस ना हर चीज का सोल्यूशन जो कंट्रोल में नहीं है वो भी खुद से निकालने की कोशिश करते हैं, ओवर थिंकिंग से। पर आज मैं आपको सिखाती हूँ एक ऐसा तरीका जिसको मैं पिछले कई सालों से यूज कर रही हूँ, और उसे मैं कहती हूँ द सरेंडर राइटिंग मेथड। अब ये क्या है समझो। इसे करने से ना आपका ब्रेन मजबूत होता है, इसे करने से इमोशन मजबूत होते हैं, और आपकी जिंदगी संवरने लग जाती है। कांट वेट टू शेयर। तो हमें ना फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना है, बस एक डायरी लेनी है, पेन पेपर वाली डायरी, उसमें इमोशन को लिखते जाना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने रिजेक्शन फील किया पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, किसी चीज़ से आपको मान लो डर लग रहा है, आपके साथ मान लो धोखा हो गया, या फिर मान लो कुछ भी नेगेटिव फील हो रहा है। जस्ट लाइक एक फ्रेंड को, पेरेंट को, भगवान को आप कुछ बताते हो ना, सरेंडर करते रहो, बनाते रहो, बताते रहो, बिना फिल्टर के उसको लिखते जाओ। मैं ना इसे पिछले कई साल से कर रही हूँ, और आपको मैं डायरीज पे डायरीज अपनी दिखा सकती हूँ। मेरे हर रूम में एक डायरी रखी है। लोग ना क्या करते हैं, सबसे पहले मैनिफेस्ट करते हैं। मैं मैनिफेस्ट करने के पहले इमोशनल लेबलिंग और सरेंडर करवाती हूँ। फ्रेंड्स, रिसर्च कहता है कि अपने इमोशंस को नेम करने से और पूरा का पूरा थूक देने से, स्पिट आउट करने से, एमिगडाला का स्ट्रेस कम हो जाता है। आपको बहुत खाली फील होने लगता है यहाँ पे, और बहुत अच्छा फील होने लगता है। और इस एक्टिविटी को करने से ना हमेशा करते रहोगे तो जो ब्रेन है वो इमोशनल पेन को कम करना शुरू कर देगा, और वो भी तुरंत। बताए, मेरे ना डेली क्लाइंट्स मुझे मैसेज और मेल करते हैं कि अगर का पता है नहीं कैसे यार, तुमने ऐसा क्या बता दिया कि दिन में बहुत पुराने 90% का जो पेन था मेरा खत्म हो गया 20 से 30 दिन में।
चलो आगे बढ़ते हैं और साइंस समझाती हूँ। गाइस पता है ब्रेन को ना स्टोरीज बहुत पसंद है। जब तक तुम्हारा कोई पेन यहाँ पे अनप्रोसेस्ड है ना, मतलब तुम बस उसको सोचे जा रहे हो और सोचते ही जा रहे हो, सोचते ही जा रहे हो, खुद को दर्द देते जा रहे हो, तो वो ना सिर्फ और सिर्फ एक फैली हुई स्कैटर्ड इमोशनल मेमोरी की तरह नरेटिव बने हुए हैं। अब जानना चाहती हूँ मैं क्या करती हूँ? जब भी आप किसी चीज़ को लिख देते हो, मैं किसी चीज़ को लिख देती हूँ, रोज़ लिखने की प्रैक्टिस करती हूँ, तो इस कियोस को, इस खिचड़ी को, परेशानी को मैं एक स्ट्रक्चर दे देती हूँ। अब ब्रेन को स्ट्रक्चर एकदम सेफ्टी के बराबर लगेगा बॉस, कि भाई हो गया, यही था, इतना सिंपल, क्यों सोच रहा था मैं। फ़ायदा इसका क्या है, जब आप लिखते हो फिर रिफ्लेक्ट बैक करते हो तो आपका जो रैशनल ब्रेन है ना वो काम करना शुरू कर देता है। इसलिए अक्सर सरेंडर करने के बाद लोगों को बहुत अचानक से काम कंपोस्ट फील होने लगता है। एक आखिरी फ़ायदा और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप लिखते हो कि मैं पेन एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं रिजेक्शन एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो आप खुद को उस पेन से अलग करके रख देते हो, देख पाते हो लिखते हुए। इस तरीके से आप अपनी उस पेनफुल आइडेंटिटी से धीमे धीमे दिन पर दिन डिटैच करते हो। तो यही बता दो कि इसको लिखने का एक तरीका भी है। ये नहीं है कि मैं पेन में हूँ, मेरे साथ ये हुआ। आई एम एक्सपीरियंसिंग पेन, आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस। तो इससे क्या होता है ना, तुम न्यूट्रल स्टेट में एंटर करते हो। ठीक है, जब आप ऐसे यूज करते हो तो इससे आपका पेन कम होता है। आप उस पेन वाली आइडेंटिटी से डिटैच करते हो, आप एक स्पेस क्रिएट कर रहे हो, और तब आप मैनिफेस्टेशन के थ्रू, एक्शंस के थ्रू एक नई फ्रीक्वेंसी इंस्टॉल कर सकते हो। पर दोस्तों याद रखिएगा कि इसको करने का सही तरीका ये है कि आप अपने पेन एंड पेपर वाली डायरी पे करिए, किसी गूगल डायरी पे इसको मत करिए, कुछ भी एडिट मत करिए, कुछ भी फिल्टर नहीं करिए, जो मन में आ रहा है, कोई पॉजिटिविटी की जरूरत नहीं है, सब लिख डालिए उसको वैसे का वैसा। नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है कि क्या लिखें। देखिए, क्या चीज़ आपको हर्ट कर रही है, क्या चीज़ का आपको डर है, क्या चीज़ आपको अनफेयर लग रही है, किस चीज़ से लेकर के आपको गुस्सा है, जेलसी है, किसी से झगड़ा हो गया है, इरिटेशन हो गया है, एज इट इज़ भाई लिखते जाओ। क्योंकि जब तक आप नहीं लिखोगे आपके सप्रेस्ड इमोशन ना दिमाग फाड़ देंगे, नर्वस सिस्टम को एकदम फाइट एंड फ्लाइट मोड पे रखेंगे। और इसे करने से दिन में मैक्सिमम 10 से 30 मिनट आप दे सकते हो, मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हो, आपका बर्डन कम होने लग जाएगा। और सच बताऊं तो रियल शिफ्ट तब आता है जब आप अंत में एक लाइन और लिख देते हो कि सरेंडर, कि गॉड अब मैं इस स्टोरी को आपके सामने सरेंडर कर रहा हूँ। जो भी अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, जिस भी चीज़ में मैं फालतू ऑब्सेस कर रहा हूँ, मैं जिस भी चीज़ को मैं फोर्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अब इस हायर इंटेलिजेंस को, मैं अब गॉड को, यूनिवर्स को, सब आपके सामने सरेंडर कर रहा हूँ। मैं सिंपली ऐसे ही लिखती हूँ कि भगवान अब आप देख लो, अब आप मुझे बस ये भुलवा दो, मुझे ना इस पेन को लेकर के, बैगेज को लेकर के नंब कर दो। आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई अदर पार्ट ऑफ स्टोरी। अब इससे आपने जो भी मुट्ठी बंद करके ग्रिप किया हुआ था ना इमोशन को, वो ग्रिप छोड़ देते हो। और किसी भी चीज़ को टाइट पकड़े रहोगे ना, तो रिलीज़ करने के बाद ऐसा स्ट्रेस रिड्यूस होगा ना भाई, पूछो मत। क्योंकि अब आपने चीज़ों को ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया है। हाँ, आप मेहनत करिए, अच्छे से काम करिए, लेकिन जब तक अननेसेसरी बातों पे आप इमोशनल ग्रिप बना के रखोगे ना, जब तक दर्द को याद रखते रहोगे ना, फालतू स्ट्रेस में रहोगे ना, जैसे रिलीज़ कर दोगे एकदम रेगुलेटेड फील होने लग जाएगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो पे और समझते हैं कि आखिरकार ये मैनिफेस्टेशन के लिए अग्रिका तुमने क्यों सिखाया, राइट? आप पूछोगे कि अग्रिका तुमने क्यों बताया कि मैनिफेस्टेशन के पहले ये स्टेप होना चाहिए। लोग तो ये सब नहीं करवाते, लोग एफर्मेशन करवा रहे हैं। देखो, किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के पहले, हार्ड वर्क से पहले, ये फर्स्ट स्टेप होगा। मैं हमेशा यही करती हूँ, क्योंकि जब तक तुम पेन में रहोगे ना, दुनिया को देखने का, काम करने का, मैनिफेस्ट करने का नजरिया, जो परसेप्शन है, वो बहुत छोटा रहता है पेन में, इंसान का, इमोशन में। लेकिन जब तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम डाउन हो जाता है, तो हर एक चीज़ को लेकर के तुम्हारी इमोशनल रिएक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है। और तो और तुम्हारी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी, इंटेलिजेंस बढ़ जाती है। और हाँ, यही दो चीज़ चाहिए, आपके आउटकम मैनिफेस्ट होने लग जाएंगे। वेल फ्रेंड्स, फाइनली पेन फ्री बनिए इस एक्टिविटी से, फ़ायदा उठाइए जैसे मेरे क्लाइंट्स बेनिफिट कर रहे हैं। और ये आपको वीडियो कैसा लगा, ये आपको एक्सरसाइज कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा नीचे। और हाँ, इस प्रैक्टिस को करने के बाद आपको ना खुद को वेंट आउट फील होगा और फिर आप धमाके से कुछ बढ़िया कर पाओगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इस सरेंडर मैकेनिज्म से क्या वेंट आउट फाइनली करने का स्टार्ट कर रहे हो। उसको नीचे क्लेम करो, आई क्लेम दैट आई एम गोइंग टू सरेंडर दिस, और आगे अपनी चीज़ें लिखो। दोस्तों ये है मेरा इंस्टाग्राम, जिसे आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी
चाहिए है तो शेयर करिए ऐसे इंसान के साथ जो थोड़ा सा परेशान चल रहा है। न्यूरो साइंटिफिक मेथड्स ऑफ रीप्रोग्रामिंग एंड मैनिफेस्टेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ये वीडियो डाउनलोडेबल नहीं रहेगा, कभी मेरी टीम रिमूव कर सकती है, सो मेक फुल यूज ऑफ इट। सी यू।